हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाप सीरीज। ये हमारा लेसन नंबर 9 है। एगो बच्चा बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे सर कि पाप सीरीज काहे बंद कर दिए, कौन हमसे पाप हो गया। भाई आपसे कोई पाप नहीं हुआ है बाबू। देखिए है क्या कि आप लोग बच्चा वाला बुद्धि करते हैं। क्या बच्चा वाला बुद्धि कि पाप लेके लाइएगा तब वहीं सर पढ़ेंगे, ना तो ना पढ़ेंगे। हाँ, अरे भाई आप लोग नीचे कमेंट किए सर हमको बुक वाला चाहिए, बुक और ऑथर। तब बिहार द्रोह हम जानते हैं या बीपीएससी या जो भी एग्जाम देते हैं बुक और ऑथर से क्वेश्चन पूछता है। तो सब एक जगह इकट्ठा करके 2 से ढाई घंटा का आगे लेसन रिकॉर्ड करके आपको दे दिए, तो वो नहीं देख सकते हैं। वो तो काम ही ना करेगा बाबू। पाप लिखेंगे तब वही काम करेगा। ये बात को समझिए। तब बच्चा वाला बुद्धि क्या करना है दोस्त, हमको छोड़ना है। अब आइए फिर यहाँ पर गर्दा मचाते हैं फिर से। पाप बंद काहे करेंगे? ऐसा पाप है कि हमको करना है, छोड़ना नहीं है बबुआ, है ना। चलिए तो यहाँ पर आइए बाबू शुरुआत करते हैं। लेने क्या घूम गया देखिए, यही सब ना है। चलिए अब देखिए क्या है, आगे बढ़ने से पहले और इसका पीडीएफ आपको चाहिए, सोल्यूशन पीडीएफ, तो द सिलेक्शन गुरु आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी का आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है इसी लेसन का। तो द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन का टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाकर के कर सकते हैं। कोई समस्या होगा तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हम उठाएंगे पाप सीरीज में क्या है कि बिहार द्रोह में देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया उसको हमने कहा कि यहाँ पर आपको उठाया है, ठीक ना। थोड़ा सा इधर उधर हो गया वो, देखिए रुकिएगा दोस्त, थोड़ा सा जानते हैं अरेंजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है क्वेश्चन का, देख लेते हैं। अब सही हो गया। चलिए हाँ, तो सुनिए ये आपका बुक में क्या है, सारा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ये बुक आपको सभी जगह ऑफलाइन स्टोर में अवेलेबल है, द सिलेक्शन रियान्स पब्लिकेशन का, या आपको बोल सकते हैं क्या कि द सिलेक्शन एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन क्या था कि देखिए हमारे यहाँ जो है बिहार दरोगा के लिए या जो भी जीके बेस्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस आधारित एग्जाम का, तो हम सब्जेक्ट वाइज होमवर्क सीरीज करवा रहे हैं एक एक सब्जेक्ट खत्म करके। तो देखिए अभी तक 2 सब्जेक्ट खत्म हो गया। एक आपका पॉलिटी समाप्त हो गया और एक आपका क्या है कि आपको भूगोल जो सब बड़ा बड़ा सब्जेक्ट था समाप्त हो गया। अब क्या है कि आपको पर्यावरण एवं जैव विविधता शुरू किया जा रहा है। अब सुनिएगा, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, पर्यावरण और जैव विविधता ना, ये क्या होता है बच्चा पढ़ता ही नहीं, बच्चा बहुत डरता है। लेकिन बताते हैं कि बहुत ईजी सब्जेक्ट। एक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं पर्यावरण जैव विविधता से, बच्चा बहुत डरता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको 12 फरवरी से आपको शुरू हो जाएगा 5 बजे से। ऑनलाइन आपको 10 सिलेक्शन एप्लीकेशन पर, ऑफलाइन आपको इस संस्थान में चलेगा। पर्यावरण कवर करवाया जाएगा, जैव विविधता कवर करवाया जाएगा, और साथ ही बिहार दरोगा का पीवाई कुछ जो होता है दोनों का करवाया जाएगा। पीडीएफ वगैरह जो होता है, सोल्यूशन पीडीएफ वगैरह सब आपको फ्री में अवेलेबल किया जाएगा। और साथ ही क्या होगा, इसका आपको टेस्ट भी करवाया जाता है। एक दिन होमवर्क मिलता है, एक दिन आपको टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, विभिन्न रासायनिक यौगिकों को बनाने की विधि और प्रयोग किया जाना उत्प्रेरक, मतलब कि विभिन्न जो रासायनिक यौगिक बनता है उसमें कौन सा विधि से बनाते हैं और कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा क्या है कि इस टॉपिक को देखिए 2 क्वेश्चन तो सही में पूछा गया। मतलब देखिए जो क्वेश्चन आपको 18 में पूछा गया वही क्वेश्चन क्या 2019 में पूछा गया कि वनस्पति घी बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। फिर पूछा गया खाना बनाने का तेल जो होता है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। और एक क्या है कि हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है। तो देखिए 2 टॉपिक हो गया। एक तो बोल सकते हैं क्या हमारा इस टॉपिक को एक तो क्या हमारा टॉपिक हो गया हाइड्रोजनीकरण ही एक टॉपिक हो गया। एक टॉपिक क्या हो गया कि विभिन्न जो रासायनिक यौगिक बन रहा है उसको बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, कौन सा विधि से बनाते हैं और कौन सा आपका बोल सकते हैं उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं क्या हैबर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाया, क्या बना, अमोनिया बनाया जाता है, ठीक ना। और अमोनिया बनाया जाता है तो यहाँ पर क्या है आपको पूछता है कि जो बनाया जाता है, तो यहाँ बोलता है कि आपका उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक रूप में क्या होता है, लोहा का जो चूर्ण होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को दोबारा मांगेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कंसेप्ट देखिए, एक केवल कंसेप्ट समझेंगे ये अलग है। देखिए सेम क्वेश्चन क्या आपको रिपीट हुआ है, ठीक ना। 2018 में, 2019 में रिपीट हुआ है, 2012 में पूछा गया। अब देखिए पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं उत्प्रेरक होता क्या है। सर्वप्रथम समझते हैं उत्प्रेरक क्या होता है बाबू, थोड़ा सा उसको हाँ बड़ा कर लेते हैं। आइए सर्वप्रथम क्या बोले, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक इसी को बोलते हैं कैटेलिस्ट, क्या बोलते हैं, कैटेलिस्ट बोलते हैं। गांव में देखते हैं ना क्या होता है कि एक व्यक्ति ये है, बी व्यक्ति है, ये दोनों के बीच क्या होता है कि लड़ाई चल रहा है, उसको जाके भी कोई छुड़ा देता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों निमन से रह रहा है बढ़िया से, कोई चुगलखोरी करके लड़वा दिया। तो जो चुगलखोर आदमी है ना, ये हो गया कैटेलिस्ट। क्या हो गया आपको, कैटेलिस्ट हो गया। मतलब कैटेलिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है कि रिएक्शन क्या करता है, आपको शुरू करवाता है, रिएक्शन शुरू करवाता है। क्या करता है, रिएक्शन जो होता है, हालांकि सुनिए एक्चुअली में क्या है केमिस्ट्री की भाषा में, तो यहाँ समझाने के लिए बता दें। केमिस्ट्री की भाषा में क्या होता है, कैटेलिस्ट जो होता है ना, एक क्या होता है सब्सटेंस होता है। क्या होता है, एक आपको क्या बोले, आपको सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस हो सकता है, ठीक ना। यह सब्सटेंस क्या करेगा कि जो रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या बोल सकते हैं, रासायनिक जो अभिक्रिया चल रहा है
उस रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, या तो आपको बढ़ा देगा या तो घटा देगा। अब देखिए जो रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, उसे बोलते हैं पॉजिटिव कैटेलिस्ट। क्वेश्चन पूछा गया ही, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटेलिस्ट बोलते हैं, कैटेलिस्ट बोलते हैं। और जो रिएक्शन के रेट को घटा देता है उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव, क्या बोलते हैं आपको, निगेटिव कैटेलिस्ट कहा जाता है, निगेटिव कैटेलिस्ट आपको कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब समझना क्या कि कैटेलिस्ट को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, उत्प्रेरक, क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। समझ में गया। अब देखिए क्या है, हम समझना है कि आप एंजाइम का नाम सुनोगे, एंजाइम का नाम सुना होगा। एंजाइम क्या है, एक बोल सकते हैं कि एक नेचुरल क्या है, कैटेलिस्ट का काम करता है। एंजाइम क्या है, एक बाबू बोल सकते हैं क्या होता है आपको, नेचुरल कैटेलिस्ट का काम करता है, कैटेलिस्ट का। समझिए कैसे, जैसे कि हमारा जो भोजन पचता है तो उसमें अलग अलग क्या होता है, आपको एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। एंजाइम देखा जाता है एक तरह से क्या प्रोटीन ही होता है, तो समझिए क्या, तो ये नेचुरल कैटेलिस्ट का काम करता है। देखिए क्या होता है, रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देगा या तो क्या करेगा, आपको घटा देगा। समझ में गए। तो एंजाइम क्या होता है, एक नेचुरल कैटेलिस्ट होता है। अब देखिए उत्प्रेरक की विशेषता क्या है कि देखिए समझिए, ध्यान रखना है कि एंजाइम जो मतलब जो उत्प्रेरक होता है, एक रिएक्शन को बाबू आरंभ नहीं करवाता है। क्या करता है, ये आरंभ नहीं करवाता है, आरंभ नहीं करवाता है, बल्कि जो रिएक्शन हो रहा है ना उसी को क्या करता है, या तो बढ़ा देगा या तो क्या करेगा, आपको घटा देगा। क्लियर हो गया। अब समझना क्या कि कई सारा बोल सकते हैं क्या कि अम्ल की बात करते हैं, क्या अम्ल की बात करते हैं, या हम बात करते हैं आपको क्षार की बात करते हैं, या धातु की ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, धातु के जो आपको ऑक्साइड होता है, ये सब क्या होता है, आपको कैटेलिस्ट के रूप में काम कर सकता है। अम्ल भी, क्षार भी, या धातु के जो ऑक्साइड होता है, या धातु भी बोल सकते हैं, यह क्या है, कैटेलिस्ट के रूप में आपको काम कर सकता है। एक पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, रिएक्शन जब हो जाता है ना तो कैटेलिस्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे गाँव में जो चुगलखोर होता है लड़ाई लगवा देता है, और बाद क्या होता है, रिएक्शन दोनों के मारा पीटी हो गया, कपड़ पटोल हो गया, लड़ाई खत्म हो गया, उसके बाद जो कैटेलिस्ट उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि कैटेलिस्ट के ऊपर, यहाँ सी से लिखाएगा दोस्त, कैटेलिस्ट के ऊपर क्या होता है, कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, प्रमुख जो चीज़ बनाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग विधि होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए अगर बात करते हैं अमोनिया, पहले बात करते हैं कि आपको अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया, और अमोनिया का फार्मूला की बात करते हैं NH3 होता है। तो अमोनिया बनाने की जो विधि है ना, इस विधि को बोलते हैं हैबर विधि। पहला तो क्या बोले कि अमोनिया कौन विधि से, पहले यही क्वेश्चन हो गया, अमोनिया कौन विधि से बनता है, हैबर विधि से आपको बनाया जाता है। क्लियर हो गया। फिर आपको समझना क्या है कि यहाँ जब हैबर विधि से अमोनिया बनता है तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है कि किसका चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको लोहा, क्या बोले आपको, आयरन के या लोहा के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है, किसके रूप में, कैटेलिस्ट के रूप में किया जाता है। आयरन या लोहा का चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं कैटेलिस्ट के रूप में। क्लियर हो गया। अब अगला समझना क्या है, एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर हम केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो H2SO4 होता है। हमारा घर में जो बैटरी होता है, क्या बोले, हमारा घर में जो बैटरी होता है, या कार का जो बैटरी होता है, कार बैटरी होता है, या जो बोल सकते हैं क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना किसी के ऊपर एसिड मार दिया लड़का लड़की के ऊपर, तो ये क्या होता है, जो हम अम्ल बोलते हैं, ये क्या होता है, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो जानते हैं इसका क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए क्या होता है, दो तरह के विधि का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए क्या है, एक तो क्या है, आपको बोल सकते हैं इस विधि का नाम है आपका संपर्क विधि। क्या होता है आपको, संपर्क विधि, संपर्क विधि होता है। ये क्या होता है आपको, शीशा कच, क्या बोलते हैं, शीशा कच विधि होता है। बोलेगा कि संपर्क विधि या शीशा कच विधि से क्या बनाया जाता है, तो आपको क्या बनाया जाता है, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। अब देखिए क्या, जो संपर्क विधि होता है ना, संपर्क विधि, इस संपर्क विधि में बोलेगा किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो संपर्क विधि क्या है कि आपको प्लेटिनियम, क्या आपको प्लेटिनियम के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और यही पूछेगा कि जो शीशा कच विधि से बनाते हैं, शीशा कच विधि से, उसमें क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन, क्या बोले आपको, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन क्या बोले आपको, ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि संपर्क विधि जो आपको बनाते हैं सल्फ्यूरिक, उसमें प्लेटिनियम का चूर्ण का तो प्रयोग करते ही करते हैं, प्लस क्या होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्या बोले आपको, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्या बोले, पेंटा ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्या बोले कि जो क्लोरीन, क्या बोलते हैं आपको, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, इसको क्या करते हैं, क्लोरीन को Cl बोलते हैं। इसको क्या है आपको डिंकन विधि, क्लोरीन में क्या करते हैं आपको डिंकन विधि में, डिंकन विधि से बनाते हैं। अब देखो दोस्त, टेढ़ तो लगभग करेगा, लेकिन सब पढ़ना है, सब क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू।
डिंकन विधि से आपको क्या क्लोरीन बनाते हैं। इसमें क्या होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है किसके रूप में, कैटेलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। और अगर आप देखिएगा एक और विधि होता है आपका, बोल सकते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या बोले आपको, नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल क्या है आपको, ओसवाल्ड, क्या बोले आपको, ओसवाल्ड विधि से बनाया जाता है। और यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर प्लेटिनियम, क्या लोग प्लेटिनियम का इस्तेमाल करते हैं कैटेलिस्ट के रूप में। और एक और क्या होता है, खाली यही क्वेश्चन पूछता है कि इस्पात जो होता है, इस्पात इसको स्टील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। यह कौन विधि से बनता है, तो यह बनता है बेसेमर, क्या बोलते हैं, बेसेमर विधि से। तो सुनिए पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया उसका यही हो जाएगा, क्या क्या बोले कि उत्प्रेरक क्या होता है, तो क्या बोले एक सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देता है तो घटा देता है, जो बढ़ाता है उसको पॉजिटिव कैटेलिस्ट बोलते हैं, जो घटा देता है उसको नेगेटिव कैटेलिस्ट बोलते हैं। फिर क्या बोले कि जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, नेचुरल कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है। और क्या बोले कि अम्ल हो गया, क्षार हो गया, या धातु के ऑक्साइड होता है, या धातु भी बात करते हैं, ये भी क्या होता है आपको एंजाइम के रूप में कार्य करता है। अमोनिया कौन विधि से बनाते हैं, हैबर विधि से बनाते हैं। और इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, लोहा के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनने का दो विधि है, एक संपर्क विधि, एक सीसा कक्ष विधि। संपर्क विधि में क्या होता है, प्लेटिनियम का चूर्ण या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जबकि सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या बोले सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है बैटरी में, जो कार बैटरी होता है उसमें होता है, प्लस जो हम अम्ल बोलते हैं साधारण तौर पर जो कार बैटरी में डाला जाता है वो क्या हो गया आपका यही होता है। कोई आपको चेहरा जला देता है वही क्या होता है, एसिड ही होती, यही होता है। फिर क्या बोले क्लोरीन की बात करते हैं, डिंकन विधि से बनता है। और यहाँ पर क्या बोले क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या बोले नाइट्रिक अम्ल की बात की है तो यहाँ पर ओसवाल्ड विधि से बनता है। अब प्लेटिनियम के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इस्पात किससे बनता है, बेसमर विधि से आपको बनता है। ये हो गया आपको क्लियर। तो जब ये क्लियर हो गया तो फिर चलते हैं आगे। बाबू आगे क्या है, एक बाबू प्रक्रिया क्या बोलते हैं, एक प्रक्रिया है जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन प्रक्रिया के क्या, हाइड्रोजनीकरण, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, समझिए क्या ले, हाइड्रोजनीकरण था, ठीक है ना। तो इसको समझा देते हैं बाबू। रुकिए थोड़ा सा गला गड़बा गया दोस्त। हाँ सुनिए दोस्त, क्या बोले पहले एक प्रक्रिया क्या, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है ना। तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया क्या है पूछते, पहले तो पूछेगा हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो देखिए क्या होता है कि जो खाना पकाने का तेल होता है ना, तो क्या होता है वनस्पति घी में क्या होता है बदला जाता है। खाना पकाने का तेल जो होता है वनस्पति घी में क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं खाना पकाने का तेल जो है वनस्पति घी से प्राप्त होता है या वनस्पति घी में बदला जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, क्या होता है हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, समझ में। तो इसमें बेसिकली होता क्या ना कि देखिए कि वनस्पति जो तेल है, क्या बोले जो वनस्पति तेल है, मतलब खाना का बनाने का तेल किससे प्राप्त होता है, वनस्पति तेल, मतलब वनस्पति जो पेड़ पौधा उससे तेल क्या हो गया प्राप्त हो गया। और उसको क्या करेंगे कि आपको हाई टेम्परेचर, क्या करेंगे इसको करेंगे हाई टेम्परेचर पर गर्म, इसे क्या करेंगे हाई आपको टेम्परेचर और क्या बोलेंगे प्रेशर पर क्या करेंगे गर्म करेंगे। अब प्लस क्या इसके साथ क्या करेंगे हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन से क्या करेंगे रिएक्शन करवाएंगे, ठीक ना। और इसके बाद क्या होता है बदल जाता है आपको वनस्पति तेल किसमें, खाना पकाने के तेल में क्या होता है बदल जाता है। ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा तत्व का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन का। क्या बोले लिख ही देते यार आप लोग, बोलते हैं कि हाँ वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन का किसका चलता है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। फिर अगला पूछेगा तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन, क्या पूछेगा तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जानते हैं, आपको बार बार बोल सकते हैं कि पूछ रहा है, आपको याद करना पड़ेगा, यही मुख्य रूप से है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक और कोई क्वेश्चन पूछता है, ध्यान नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था
क्या, हाँ इसमें पूछेगा कि इसमें उत्प्रेरक रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उत्प्रेरक रूप में क्या होता है, निकेल का। क्या वो निकेल का मतलब बोलेगा कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसका इस्तेमाल करते हैं, निकेल का। मतलब समझे ना, वनस्पति तेल हो गया ना, इस पर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होता है, निकेल होता है, और तब क्या होता है, वनस्पति घी में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो फिर समझते हैं हाइड्रोजनीकरण क्या है, खाना बनाने का तेल वनस्पति घी में बदला जाता है, इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बनाने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही उत्प्रेरक पूछेगा तो किसका, आपका निकेल का, उत्प्रेरक के रूप में निकेल का, और तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या कि जितना समझ में आ गया तब क्वेश्चन देखिए बनेगा टन बाबू एकदम। बोलिए, हाइबर विधि से बोलता है, हाइबर विधि किसके औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होता है, तो क्या, अमोनिया। क्या, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, NH3 होता है, NH3 होता है। ठीक है, अच्छा जानते हैं एक और चीज़ समझिए, अमोनिया क्या होता है, जब कहीं मूत्र में क्या होता है ना, मानव मूत्र होता है, इसमें भी क्या होता है, आपको अमोनिया पाया जाता है। अब देखते हो कई बार क्या होता है कि जो पब्लिक टॉयलेट वगैरह में जाइएगा ना, रेलवे स्टेशन वगैरह कहीं जहाँ लोग पेशाब जब आगे खरीद रहता है, तो वहाँ पर देखिए महकता है, कई बार क्या होता है आँख से आंसू भी आने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि अमोनिया, क्या अमोनिया बेसिकली रहता है, इस कारण से आपको दिक्कत होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को होता है H2O2, ये क्या होता है, H2O2 होता है। स्टील से क्वेश्चन पूछता है ना कि आपका एक रबड़ बोलता है, एक बोलता है स्टील बोलता है, दोनों में कौन ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो ये पहले भी एक्सप्लेन किए, थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, जिसको रूप को चेंज करने के लिए क्या है ना कि ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, वो ज़्यादा इलास्टिक है। रबड़ को अगर रूप चेंज करना है, थोड़ा सा तिरिएगा तिरा जाएगा, तो ये क्या है, कम इलास्टिक है। जबकि स्टील क्या है, आपको इसको रूप को चेंज करना है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। हम एयरफोर्स का एग्जाम दी थी, क्वेश्चन पूछा गया था तो हम रबड़ बना के चलाए थे कि गलती था। ठीक ना, क्या हो जाएगा कि कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है, आपको स्टील में क्या होता है, इलास्टिसिटी आपको ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल होता है। आई क्या होता है, बॉक्साइट। क्या बोले आपको, बॉक्साइट नामक क्या होता है, अयस्क से क्या होता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक ना, चलिए हो गया। अब आइए, खाना बनाने का अगर हम बोलते हैं तेल, तो वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो बोलिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। एक क्रिस्टलन का प्रक्रिया क्या है, देखिए कोई क्या बोले लिक्विड है, कोई क्या आपको लिक्विड है, आई क्या है ठोस में, क्या बोले सॉलिड में, क्या बोले कोई आपका तरल पदार्थ है, और जब ठोस में क्या होता है बदलता है ना, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कुछ क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन बोलते हैं। संघनन क्या होता है, संघनन बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। संघनन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, सेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए संघनन का मतलब क्या होता है, एक होता है प्रक्रिया जानते हैं बाबू, क्या होता है वाष्पन। क्या होता है, वाष्पन होता है। और एक क्या होता है आपको बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि अंग्रेजी में बोलते हैं वेपोराइजेशन बोल दीजिए। ठीक है ना, इसको जानते हैं बाबू, केमिस्ट्री में बढ़िया से थोड़ा बताएंगे, मतलब इसी में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कंसेप्ट को कर देते हैं, थोड़ा समझ में आपको आ जाएगा। देखिए पहले समझिए क्या होता है, चाहे बता ही देते हैं यार, बाद में क्या होता है नहीं समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर मान लेते क्या कोई ठोस है, क्या आपको ठोस है, इसकी अवस्था को चेंज करना है, इसको कहाँ ले जाना है, ठोस को लिक्विड में। तो समझिए क्या होता है, अगर ठोस को क्या करें, गर्म करेंगे, तो क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। ठीक ना, इसको बोलते हैं कुछ मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। अंग्रेजी याद कीजिए ज़्यादा अच्छा होगा, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक ना, इसी को बोलते हैं क्या, मेल्टिंग बोलते हैं, मतलब पिघल क्या हो गया, पिघल गया। और लिक्विड को अगर हमको क्या करना है, फिर गर्म करते हैं, यह किस में बदल जाएगा, आपको गैस में बदल जाएगा। ठीक ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कुछ वाष्पन, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वाष्पन या वाष्पीकरण कहा जाता है। क्लियर हो रहा है। अगला पॉइंट समझिए क्या होता है कि ठोस से लिक्विड में बदलने के बाद मेल्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि बर्फ़ का टुकड़ा है, इसको गर्म कीजिएगा ना, तो क्या हो गया, आपको पानी में क्या हो गया, आपको बदल गया, पहला चीज़ हो गया। इसको क्या बोल दिया, आपको मेल्टिंग बोल दिया, पिघल गया। ठीक ना, इसी को बोलते हैं, जिस पॉइंट पर होगा मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अगला क्या होगा कि पानी को और गर्म कीजिएगा, तो क्या होगा, आपको वाष्प में क्या होगा, आपको वाष्प में बदलेगा। ठीक ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, वेपोराइजेशन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया। अगला पॉइंट समझिए कि अब क्या है, गैस से हम क्या करते हैं ना, देखिए ठोस के पास क्या है, एनर्जी, आपको ठोस के पास क्या है कि गर्मी आपको कम है। सबसे ज़्यादा गर्मी किसके पास है, गर्मी मतलब एनर्जी किसके पास है, गैस के पास। क्योंकि देखिए हम लगातार क्या है, गर्म करते जा रहा है, तो जो गर्म होगा उसके पास एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ठोस का एनर्जी कम होगा और गैस का एनर्जी सबसे अधिक होगा। अब गैस से क्या करते हैं कि हीट को हम निकाल रहे हैं, गैस को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो गैस को जब ठंडा करते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, क्या आपको बोल सकते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है कि पानी गर्म, बर्फ़ गर्म किए, पानी बदल गया, पानी वाष्प बदल गया। अब क्या है कि समझिए ऊपर, अब नीचे कपड़ा सुखेले थे, कपड़ा सुखा रहे थे, सब वाष्प बन के ऊपर चला गया पानी। अब क्या होगा कि ऊपर वाष्प जाने के बाद क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद क्या होगा, बारिश होगा। मतलब यहाँ बोल सकते हैं क्या, यहाँ आपका कपड़ा सूखा है, ये पानी वाष्प बन के ऊपर गया, ऊपर में क्या हुआ, एनर्जी खत्म हो रहा है तो ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद क्या होगा, फिर ड्रॉपलेट बनेगा और फिर क्या होगा, आपको नीचे गिरेगा, ठीक ना। तो मतलब बोल सकते हैं कि गैस किसमें बदल गया, आपको लिक्विड में बदल गया, तो इस प्रक्रिया को क्या बोल दिया, आपको कंडेंसेशन बोल दिया। तो जो वर्षा होता है, पूछता है कि जो वर्षा होता है, रेन होता है, इसमें कौन सा प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, कंडेंसेशन का प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। अब क्या है कि लिक्विड से और क्या कीजिए, आप टेम्परेचर को निकाल दीजिए, माने पानी को क्या कीजिएगा, जाकर फ्रिज में रख दीजिएगा, तो टेम्परेचर निकल ही ना कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक ना। और जमने को बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं आपको, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। मतलब क्या बोल दिए, आपको जम जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। मतलब कि ऊपर में वाष्प को क्या किया, टेम्परेचर निकाल दिए, तो क्या हो गया, आपको पानी बन गया। आप पानी का टेम्परेचर फिर निकाल दिए, क्या बन गया, आपको फिर से बन गया, ठोस बन गया, बर्फ बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार जानते क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जो सीधे क्या होता है कि ठोस से सीधे किस में चला जाएगा, आपको गैस में चला जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है, ये क्वेश्चन मैंने पूछता है। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं क्या है कि आप देखते हैं कई बार क्या है, कपूर, क्या बोले आपको, कपूर की बात करते हैं। कपूर को जलाइएगा ना तो सीधे क्या होता है कि देखिए, कपूर को जलाइएगा तो ठोस कपूर आता है, लेकिन जलाने के बाद क्या होता है, लिक्विड में नहीं जाता, सीधे क्या होता है, वो गैस चलता है, कुछ भी नहीं बचेगा। हालांकि कई बार क्या ठोस बच जाता है तो खराब कपूर आता है, लेकिन अगर नीमन कपूर रहेगा तो कुछ इसमें नहीं बचेगा, सीधे ठोस से क्या हो गया, आपको गैस में चला गया। तो कपूर का जलना एक क्या हो गया, आपको बोल सकते हैं किसका एग्जाम्पल है, यह सब्लिमेशन और उत्पादन का है। और सब्लिमेशन में होता क्या है कि ठोस सीधे क्या होता है, आपको गैस में होता है, बदल जाता है। ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। अगला क्या बोले कि कई बार क्या होता है कि गैस की बात करते हैं, सीधे क्या होता है, आपको ठोस में बदल जाता है, मतलब यह लिक्विड स्टेट नहीं आएगा और क्या होगा, आपको इसमें बदल जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स। क्या बोलते हैं, रिवर्स। उल्टा सब्लिमेशन का है ना, तो उसे बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन, रिवर्स सब्लिमेशन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, डिपोजिशन कहते हैं। इसी को बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं, आपको निक्षेपण बबुआ कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखिएगा तो क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, है ना। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया, बाबू कुछ वो बता दिया, हो गया। आगे चलिए, संघनन समझ में आ गया, क्रिस्टलीकरण समझ में आ गया। ऑक्सीकरण क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ है जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। जैसे लोहा है, लोहा क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, Fe2O3 बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो लोहा पर ही जंग इसको बोलते हैं। यह क्या एक तरह का बोल सकते हैं, क्या आपका बोल सकते हैं, क्या कौन सा रिएक्शन हो गया, हो गया ऑक्सीकरण रिएक्शन। क्या ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। उससे क्या है कि भोजन पचता है, तो भोजन पचता है तो ग्लूकोज होता है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है, इसको तोड़ता है ऑक्सीजन, मान ऑक्सीजन संयोग करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये भी क्या एक तरह का ऑक्सीकरण है। मतलब बोल सकता है ऑक्सीजन का संयोग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहा जाता है। बाकी क्या है, एक और कंसेप्ट बताएंगे आपको, इसका टॉपिक लेंगे तब एलईओ जीआर वाला कंसेप्ट बताएंगे, यहाँ पर नहीं बताएंगे, ठीक ना, ज़्यादा हो जाएगा, माथा दर्द कर लेगा फिर। आगे चलिए, ये फिर देखिए वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त क्या होता है, बोलिए, गैल्वेनाइजेशन। अच्छा, पिछला लेसन में गैल्वेनाइजेशन के बारे में बढ़िया से बताया गया है। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि लोहा के ऊपर क्या होता है, जंग लगता है। लोहा के ऊपर क्या होता है, जब जंग लगता है तो जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, जस्ता का, जिंक का लेप लगा देते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, गैल्वेनाइजेशन, या इसी को जस्तीकरण बोलते हैं, इसी को एसत लेपन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। और हाइड्रोजनीकरण बता दें। किण्वीकरण क्या होता है, देखिए जब कोई चीज़ सड़ता गलता है ना, क्या होता है, जो कोई चीज़ सड़ता गलता है, जैसे शराब बन रहा है, मैं शराबी गाना सुने हैं ना, हाँ, शराब बनता है, सड़ता गलता है। या बेकरी उद्योग में क्या बनता है, जो भोजन बेकरी उद्योग की बात करते हैं, जहाँ पर पाव रोटी वगैरह बनता है, उसको सड़ता गलता है, ठीक ना। तो शराब बनने में बेकरी उद्योग में क्या होता है, ये आपको किण्वीकरण की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो किण्वीकरण बेसिकली क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, किण्वीकरण नहीं बोल सकते हैं। ये प्रक्रिया क्या है, ये कोई चीज़ क्या है, छोटा बड़ा अणु जो है छोटा छोटा में क्या है टूट रहा है, उसको बोलते हैं, प्रक्रिया को किण्वीकरण बोलते हैं, ठीक ना। ये मतलब इसको शराब बनना या बेकरी उद्योग में क्या होता है, किण्वीकरण की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। और अगर आप देखें, एक और चीज़ ध्यान रख दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई तो सब चीज़ तो बता दिए, एक ये भी बता दीजिए कि आपका जो क्या बोलता है, ई क्या होता है, एनिलीकरण क्या होता है, एनिलीकरण क्या होता है, ठीक ना। तो जानते हैं क्या होता है, इसको एक और नाम क्या है बाबू, तापा, इसका क्या बोलेंगे, तापानुसित,
तापानुशीतन बोले, तापानुशीतन। इसका एक और नाम क्या है? तापानुशीतन है। तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये क्या है, बेसिकली बोल सकते हैं हीट ट्रीटिंग प्रक्रिया। हीट ट्रीटिंग, कोई मान समझिए कि अगर ठोस चीज़ है उसको तो नहीं मुलायम बनाना है, जैसे प्लास्टिक समझिए कि ठोस है, उसको मुलायम बनाना है, उसको हीट देने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, मुलायम बन जाता है। क्या बनता है? आपको मुलायम बन जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या है, आपको बोल सकते हैं क्या हो गया? एनिलीकरण। एनिलीकरण की प्रक्रिया क्या हो गया? एक हीट ट्रीटिंग क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, कोई जो ठोस पदार्थ होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा लचीलापन लाना, क्या करना है? लचीलापन लाना है, थोड़ा कठोरता कम करना है, तो वहाँ हीट देते हैं। तो इस प्रक्रिया में बोल सकते हैं क्या कि मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, कठोरता कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं एनिलीकरण। ठीक ना? तो समान तौर पर क्या है कि कोई ठोस पदार्थ को इसमें क्या करते हैं? गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ठंडा करते हैं। यही क्या हो गया? आपको एनिलीकरण की क्या हो गया? आपको प्रक्रिया हो गई। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किण्विकरण जब बता रहे थे, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जानते हैं बेकरी उद्योग बोले, शराब उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जानते हैं कि जो आपका ये क्या बोलता है, जो आपका ये बोलते क्वेश्चन पूछता है खमीर, क्या पूछता है आपको? खमीर क्या बोलता है? खमीर पूछता है। इसी को बोलते हैं खमीर बनाने में, इसी को ईस्ट बोलते हैं। ठीक ना? इसमें कौन सा प्रक्रिया होता है? किण्विकरण होता है। अब बोलता है कि खमीर का जो खमीर का उपयोग करते हैं कहाँ? तो क्या करता है? बेकरी उद्योग में करते हैं। कहाँ करते हैं? बेकरी उद्योग में करते हैं। मुलायम कर, कोई चीज़ को मुलायम करना, मतलब जो ब्रेड वगैरह को, तो वहाँ क्या होता है? खमीर का इस्तेमाल करते हैं। अब खमीर एक तरह क्या होता है, बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? कवक। क्या होता है आपको? एक तरह का क्या होता है? कवक। कवक बोलते हैं कि आपको फंगस। क्या बोलते हैं आपको? एक तरह क्या होता है आपको? फंगस होता है। ठीक ना? तो देखिए दोस्त, क्या है, इतना क्या है ना चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए था, है ना? अब देखिए लेसन थोड़ा सा हमको लग रहा है कि थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट था। लेकिन दोस्त क्या है, एग्जाम निकालना है, सब बाबू क्वेश्चन पूछ ले, हम कुछ नहीं कर सकते बाबू, पूछ रहा है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बाबू। ठीक ना? अब आपका काम क्या है कि इसको पढ़िएगा बढ़िया से, और जल्दी से हम रिवीजन करवा देते हैं क्या क्या यहाँ पर बताए हैं दोस्त, जल्दी से आइए। पहले क्या बोले, उत्प्रेरक क्या होता है? जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। अगर क्या बोले कि रिएक्शन के अगर रेट को बढ़ाता है तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट बोलते हैं, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है तो नेगेटिव कैटेलिस्ट बोलते हैं। और एंजाइम क्या है कि नेचुरल कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है। और अम्ल, क्षार या धातु के ऑक्साइड भी क्या होता है? कैटेलिस्ट के रूप में काम कर सकता है। अमोनिया हैबर विधि से बनाते हैं, उसमें लोहा के चूर्ण का कैटेलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि बैटरी में होता है, कार बैटरी में या एसिड में होता है, नॉर्मल जो एसिड हम बोलते हैं उसमें होता है। वो बनाने का दो प्रक्रिया है, एक संपर्क विधि, एक शीशा का संपर्क विधि में प्लेटिनियम के चूर्ण या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और शीशा का विधि में क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन की बात करते हैं, डिंकन विधि से बनाते हैं और क्यूपरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। बुलाइएगा तो क से क्लोरीन, क से क्यूपरिक क्लोराइड हो गया। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ओसवाल्ड विधि से बनता है, यहाँ पर प्लेटिनियम के चूर्ण का प्रयोग होता है। इस्पात की बात करते हैं तो बेसेमर विधि से बनता है ना? और हाइड्रोजनीकरण की बात होता है, खाना बनाने का तेल जो होता है वनस्पति घी से प्राप्त करते हैं, या बोल सकते हैं वनस्पति तेल से वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं तो कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। और कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको निकेल क्या होता है? कैटेलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक और यहाँ पर पॉइंट क्या था कि आपका ठोस पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? पिघल जाता है। पिघलने को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। और जब लिक्विड को और गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गैस में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आपको बोलते हैं वेपोराइजेशन या वाष्पन बोलते हैं, या इवेपोराइजेशन भी बोलते हैं। बाद में क्या करते हैं कि गैस से क्या कर टेम्परेचर निकालते हैं तो कंडेंसेशन होता है, इसको संघनन बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि गैस लिक्विड में बदल गया, जैसे वर्षा का होना भाव के कंडेंसेशन का प्रक्रिया। फिर क्या बोले कि लिक्विड से और निकाल देते हैं, क्या टेम्परेचर निकालते हैं और ठंडा करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग या जमना बोलते हैं। ठीक ना? और क्या बोले कि जब क्या होता है कोई ठोस पदार्थ लिक्विड में ना करके सीधे क्या होता है आपको गैस में चला जाता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर का जलना इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फिर क्या बोले कि आपका जो गैस जो होता है सीधे क्या होता है, अब वो कन्वर्ट कर जाता है क्या इसमें आपको ठोस में, मतलब लिक्विड स्ट्रीम नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन या व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, या इसको डिपोजिशन या निक्षेपण कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, है ना? गैल्वेनाइजेशन में क्या बोले थे कि यह क्या कि आपका लोहा को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेयर लगाते हैं, इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जस्तीकरण बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यशत लेपन कहते हैं। किण्विकरण क्या बोले कि सड़ता गलता कोई चीज़ है तो क्या है? एक तरह का किण्विकरण है, मतलब बड़ा चीज़ क्या होता है, छोटा चीज़ में क्या होता है आपको टूटता है। शराब उद्योग में, बेकरी उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लस क्या बेकरी उद्योग में खमीर का इस्तेमाल करते हैं। खमीर एक तरह क्या आपको कवक है या फंगस, ठीक ना? खमीर को ईस्ट भी कहा जाता है। एनिलीकरण क्या है कि कोई ठोस पदार्थ उसमें थोड़ा सा मुलायम, कठोर पदार्थ उसमें मुलायम बनाना है या उसमें लचीलापन लेकर के आना है, तो उसमें क्या हीट देते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? एनिलीकरण कहा जाता है। ठीक ना?
बाकी तो सब इसमें कंसेप्ट बता ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके साथ ही आज का सेवा क्या हो रहा है, समाप्त। आप जो टॉपिक का वीडियो चाहिएगा क्या कीजिएगा, बताइएगा, है ना। आपको बीच बीच में हम देते रहेंगे, बाकी ये भी सीरीज आपको चलते रहेगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।